ओके, सो वी आर डिस्कसिंग टोपोग्राफिकल मैप। अब हम लोग को टोपोग्राफिकल मैप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस टोपोग्राफिकल मैप। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि टोपो शीट्स होती क्या हैं या टोपोग्राफिकल मैप्स होते क्या हैं आपके, इनसे क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या इसका क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले टोपोग्राफिकल मैप्स होते क्या हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पस मैप भी इन्हें कहा जाता है, जो कि रिलेटिवली लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। ये मेनली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनता है आपका, ठीक है। आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको टोपोग्राफिकल शीट दी जाती हैं, ओके, जहाँ पे आपके कंटूर लाइंस और ये सब एलिवेशन को दर्शाया जाता है, सारे फीचर्स को शो किया जाता है, ओके। तो ये इस मैप में सभी चीज़ें होती हैं आपकी। इंपॉर्टेंट नेचुरल फीचर्स होते हैं, कल्चरल फीचर्स होते हैं आपके, जैसे रिलीफ है कोई, वेजिटेशन, वाटर बॉडी, कल्टिवेटेड लैंड, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एट्सेट्रा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें होती हैं सब इसमें दर्शाने की कोशिश की जाती हैं। ये मैप कौन प्रिपेयर करता है, कौन पब्लिश करता है? आपका नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। हर कंट्री का जो नेशनल मैपिंग एजेंसी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मानचित्र को तैयार करती हैं, वही टोपो शीट्स भी तैयार करती हैं पर हर कंट्री में। जैसे इंडिया की बात करें तो आपका सर्वे ऑफ इंडिया जो है, SOI सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपकी टोपो शीट तैयार करती है, विच इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंडर आती है सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1767 में, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून, ठीक है। आपका देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया है, ओके। द टोपोग्राफिकल मैप इन इंडिया, हमें इंडिया के बारे में ही पढ़ना है। टोपोग्राफिकल मैप इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड, इनको 2 सीरीज़ में बनाया जाता है। ये NCERT का कंटेंट है, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड इन 2 सीरीज़। एक है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्री सीरीज़, मतलब भारत और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं या देश हैं उनके मैप्स जो बनाए जाते हैं, टोपो शीट्स बनाई जाती हैं। और जो दूसरी सीरीज़ है जो इंडिया बनाती है वो है द इंटरनेशनल मैप सीरीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व की या जो विश्व का आपका इंटरनेशनल मैप सीरीज़ है उसको तैयार करती हैं। यहाँ पे प्रिपेयर मैप ऑफ इंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व का मानचित्र बनाया जाता है इस सीरीज़ के अंडर, और जिसमें स्केल ली जाती है 1:2, आपका क्या है यहाँ पे 1:10 लाख टू 1:250,000, तो ये इसका स्केल लिया जाता है आपको, ठीक है। तो ये 2 सीरीज़ में इंडिया मैप तैयार करती है आपकी, ओके। देन वी हैव फ्यू टर्म्स जो हमें जानना है। तो पहला शब्द है कंटूर। तो जो आपकी, जैसे मैंने आपको आइसोलाइन पढ़ाया, आइसोलाइन में आपको आइसोबार, आइसोथर्म, ठीक है, आइसोहेड्स, आइसोनेफ, बहुत सारे आइसोलाइंस बताए ना, आइसोटिम, आइसोटेपियन। तो इसी तरीके से एक आइसोलाइन है, एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन है, जिन्हें हम लोग आइसोलाइन ना कह के कंटूर्स कहते हैं, ठीक है, उसको कंटूर कहा जाता है। सो इट्स एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन और एल्टीट्यूड। लेट सपोज ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है आपका, और यहाँ मान लो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हैं, और इसके पीछे भी होंगे इसी तरीके से, तो एक इस तरीके की कंटूर होगी, ओके। इसको आपने इस तरीके से मैप में शो कर दिया, इस प्लेन शीट में यहाँ पे आपने कंटूर बना दिया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे तो ये पॉइंट सेम एलिवेशन को जोड़ेंगी, तो आप यहाँ पे एक कंटूर लाइन बना देंगे अपने पेज पे। तो ये क्या है, ये आप जो एक काल्पनिक रेखा बना रहे हैं जो सेम एलिवेशन वाले, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को या सेम एल्टीट्यूड वाले पॉइंट्स को जोड़ती है जो लाइन, उसे ही कहते हैं कंटूर्स। इन्हें हम लोग लेवल लाइन भी कहते हैं, ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल लाइन्स, ठीक है। फिर आपके 2 शब्द आते हैं, कंटूर इंटरवल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर्स। तो मैंने मान लो जैसे बताया आपके, ठीक है, ये ओके, इसका जैसे जब वो बनाएंगे आप कंटूर लाइन तो इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। ये मान लो 2000 मीटर है, ठीक है। फिर आपका नीचे जाएंगे तो और कम हो गया, तो ये मान लो 1900 मीटर है, और कम हो गया, इस तरीके का कंटूर लाइन बनते चला जाएगा, ठीक है। जैसे सब यहाँ सबसे ज़्यादा हाइट होगी 2000 होगी आपकी, फिर यहाँ पे 1900 ही हुई मान लो, लेट सपोज, या 1800 है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये माउंटेन है, ऊपर पीक सबसे ऊंचाई पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो ये क्या है, अब मान लो हमने बात की, मैंने कहा कि
इन दोनों को हमने ले लिया, एक ये और एक ये, ठीक है, ये ले लिया। इन दोनों के बीच का जो ये दोनों सक्सेसिव कंटूर लाइन है, एक के बाद एक आगे पीछे हैं दोनों, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है, ठीक है, जो वर्टिकल इंटरवल आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे तो मैं बात करूं इस लाइन की और इस लाइन की, तो ये क्या है, वर्टिकल इंटरवल है इनके बीच का, ठीक है। एक एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो ये 1800 में से 1700 आपने माइनस कर दिया, ये 1800 की लाइन है, ये 1700, तो आप इनको माइनस करेंगे तो आपको कंटूर इंटरवल निकल आएगा, ठीक है। तो इसको वर्टिकल इंटरवल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल हाइट को वर्टिकल डिफरेंस को मेज़र कर रहा है, ठीक है। हमें इससे पता चल जाएगा कि एक कंटूर लाइंस के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है, इसको VI से शो करते हैं, तो इसे कंटूर इंटरवल या फिर वर्टिकल इंटरवल भी कहा जाता है। वहीं हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं, सो इट्स लार्ज व्हेन द स्लोप इज जेंटलर एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्लोप ग्रेडियंट। तो क्या है आपका, ये क्या कहना चाहता है, जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है, इस पे हम लोग क्या बात करते हैं आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका, एक मिनट रुकिएगा, ओके, हाँ, तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे। तो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, जैसे कि हमने वर्टिकल की जिस तरीके से बात की, ओके, तो वर्टिकल में क्या देखा हमने कि ये एक एल्टीट्यूड है और इस एल्टीट्यूड पे ये जो वर्टिकल डिफरेंस है ये कितना है, ठीक है। ये हमने मान लो ये एक इसके प्लेट डिस्क इसके अंदर कर दी और एक ये डिस्क इसके अंदर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इनके बीच में ये गैप जो आ रहा है, दिस वन, ये जो वर्टिकल है, इसको ही हम इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटरवल या फिर कंटूर इंटरवल, जो वर्टिकल गैप को शो करता है, वर्टिकल डिफरेंस को शो करता है। हॉरिजेंटल डिफरेंस क्या है, जब आप क्षैतिज बात करते हैं, ठीक है, कि कितनी दूरी है, ये चेंज होता रहता है, ये आपका वेरी करेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये चेंज होता रहता है, ठीक, ये फिक्स नहीं है कि आपके मैप में शो कर दिया कि 100 मीटर की कंटूर 200 300, तो एक फिक्स रेशियो इंटरवल पे नहीं चलती, ये वेरी करेगा आपका हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को शो करता है मेनली इक्विवेलेंट के, दो कंटूर लाइन्स के बीच के हॉरिजेंटल। अब मान लो मैंने क्या किया, ये बनाया, ठीक है, इसमें आपकी एक ये कंटूर लाइन है, लेट सपोज एक ये कंटूर लाइन है, ठीक है, ये कंटूर लाइंस हैं आपकी। इस कंटूर लाइन में क्या है, ये आपकी है, तो ये क्या है, अब एक ये मैप है और इधर पे ही बना लूँ मैं, मान लो इसको रुकिए, हम उस प्लेन पे ही बना के दिखाते हैं। जैसे आपने किया ये ठीक है, इस तरीके से आपने दिखाई, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही स्टीप स्लोप है, तभी बहुत पास पास है। अब मैं बना दूँ एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, तो ये क्या है, जेंटल स्लोप है, मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट आपकी जेंटल है। तो जब क्या लिखा है, व्हेन हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट इज लार्ज, ये लार्ज कब होता है, व्हेन द स्लोप इज जेंटलर। तो जब जेंटल स्लोप होगा तो आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होगी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है, ये आपकी दूरी क्या है, ज़्यादा ढाल का क्या है, ढाल ज़्यादा नहीं है तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक। वहीं पे ढाल अगर बहुत ज़्यादा होती है, स्लोप ग्रेडियंट क्या है, स्लोप ग्रेडियंट बढ़ता है या बहुत ढाल होता है, खड़ी ढाल होती है, तो आपका क्या है, इसकी वैल्यू घटने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी कंटूर लाइन पास आने लगती हैं, इसलिए हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट आपका घटने लगता है। और जब आपकी कंटूर्स दूर दूर होती हैं तब आपका हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस है, दो कंटूर लाइन। अब मान लो एक ये, ठीक है, ये मान लो 100 की है और ये आपकी 50 की है, तो ये क्या शो कर रहा है, सॉरी ये 50 की है, ठीक है, 500 नहीं 50 की है, तो ये क्या शो कर रहा है, 50 का इनके डिफरेंस है, वो है क्या, कंटूर इंटरवल, वर्टिकल डिफरेंस है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या पता, हाँ ये है, लेकिन जब इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट इज़ योर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, जो वेरी करता रहता है। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंटूर लाइन, कंटूर लाइन के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं आपके, कंटूर लाइन इज ड्रॉन टू शो प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट। सभी को पता है कंटूर लाइन क्यों बनाई जाती हैं, ये वो लाइन है जो कि सेम क्या कहते हैं, आपके सेम हाइट वाले पॉइंट्स को जोड़ती हैं, ये दर्शाती हैं। कंटूर लाइंस एंड देयर शेप रिप्रेजेंट दी हाइट एंड स्लोप। जो कंटूर लाइन होती हैं, उन कंटूर लाइंस और उनका जो शेप होता है वो क्या शो करता है, ये हाइट को और स्लोप को भी शो करता है, ठीक है। पास में है मतलब कि आपका स्टीप स्लोप है, ठीक है, बहुत पास मतलब कि आप तुरंत दिखाना पड़ रहा है, और अगर बहुत दूर है तो आपका क्या है,
ये क्या कहते हैं, आपका जेंटल स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है, ये है। देन स्पेसिंग ऑफ कंटूर लाइन, वही जो मैंने बताया, अगर पास पास में है तो स्टीप स्लोप को शो करेगा, और अगर दूर दूर है तो वो आपके जेंटल स्लोप को दर्शाएगा, ठीक है, खड़ी ढाल नहीं होगी। When two or more contour line merge with each other, they represent feature of vertical slopes। वैसे कंटूर लाइन जल्दी मर्ज नहीं होती हैं, तो अगर मर्ज कर गई आपकी कंटूर लाइंस, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंटूर लाइंस मर्ज कर जाती हैं विद ईच अदर, ठीक है, तो क्या होता है, दे रिप्रेजेंट फीचर ऑफ वर्टिकल स्लोप सच एज क्लिफ या वाटरफॉल। तो जहाँ पे क्लिफ या फिर वाटरफॉल बनता है आपकी, जहाँ पे खड़ी ढाल होती है बिल्कुल, वहाँ पे ही दो कंटूर लाइंस आपकी मर्ज करती हैं, ठीक है। वैसे तो जनरली कंटूर लाइंस मर्ज नहीं करती हैं, पर अगर मर्ज कर रही हैं तो इसका मतलब वो क्लिफ या फिर वाटर फॉल को दर्शाती हैं। टू कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, अगर दो डिफरेंट एलिवेशन की कंटूर लाइंस हैं, ठीक है, तो वो जनरली क्रॉस नहीं करती हैं आपकी, ओके। देन आपको क्या क्या टोपोग्राफिकल मैप में इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक इमेज नहीं लगाई है टोपोग्राफी शीट की, पर लगाना चाहिए था, ठीक है। आप लोग चेक करिएगा, नेट पे इजीली मिल जाएगी, बहुत ही लाइन लाइन बनी हुई एक शीट मिलेगी, वही टोपो शीट है, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको मैप में जैसे लेट सपोज आपको टोपो शीट टीचर ने दे दी, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा होगा, इसमें आपको नेम ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, कौन से स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो कर रहा होगा, वहाँ पे स्केल किस स्केल पे बनी है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, आपका कन्वेंशनल साइन बने होंगे कि ये साइन टेम्पल के लिए है, ये हाईवे के लिए, ये कच्चा रोड पक्का रोड, ये सब चीज़ें, ठीक है, किस डेट को इशू हुई है या कब उसका रिवाइज़ किया गया है, ठीक, ये सब चीज़ें आपको लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, वेजिटेशन, कल्चरल फीचर्स, ये सब चीज़ें आपको दर्शाएगा। यहाँ पे हम लोग जो मेन है, जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, ठीक, एक तो ये जो सैलिएंट फीचर्स है, और दूसरा जो है आपका इंडेक्सिंग। तो कैसे, आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी शेयर किया था किसी ने कि 68D/10 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, हम मेरे टाइम में आया था तब हमको नहीं पता था कैसे करना है, ठीक है, तो हमने उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, पर अब पता चल गया कैसे किया जाता है, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले इस पे लौटने से पहले हम लोग देखते हैं दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है आपकी, लेकिन हम लोग समझेंगे, ठीक। तो टोटल जो वर्ल्ड है, आप ये वर्ल्ड को देख रहे हैं ना, ये पूरा विश्व का जो मैप बना है, ठीक है, तो हाँ, जो ये टोटल वर्ल्ड है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसमें 136 टोटल 136 मिलियन शीट्स हैं, ठीक है। ये जो एक एक कॉलम दिख रहे हैं ये आपकी 1 मिलियन की शीट है, ठीक, तो ये 136 टोटल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कितनी सीट्स हैं, तो 136 मिलियन शीट में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, तो पहली चीज़ ये। और यहाँ पे जब इंडिया का आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं 30 के आसपास से, 39-40 के आसपास से आपको, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी को हम लोग सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट पे देखेंगे, ठीक। ये देखिए, ये है आपका इंडिया का, कहाँ से शो हो रहा है, आप देख सकते हैं 40 के आसपास से देखने को मिल रहा है, 36 से, 36 भी है, 40, ये सब, और यहाँ तक लास्ट में आएंगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं 91 अरुणाचल प्रदेश को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या देख सकते हैं, इंडिया का कौन से उसमें लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर इस बेल्ट पे आता है 36 के आसपास से 91 तक, तो आपको इंडिया का समझ के चलना है कि इंडिया का ही दे रहा है वो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ का है, आपसे नहीं पूछेगा कि कोई नंबर दे दिया और पूछा ये कहाँ का होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। पर ये इंडिया का है, इसलिए बता रहा हूँ कि 36 से 91 के आसपास की जो मिलियन शीट्स होती हैं वो इंडिया के लिए हैं, ओके। अब ये मिलियन सीट्स क्या हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि टोटल वर्ल्ड को, विश्व को कितने सीट्स में बांटा गया है, तो 136 मिलियन शीट्स में डिवाइड किया गया है। मिलियन शीट्स क्या हैं, ये क्या होती हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे मिलियन मैप्स या मिलियन शीट जिन्हें कहते हैं, ठीक। यहाँ ये क्या है, इनका एक्सटेंशन क्या है, 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। तो जब हम लोग 4 डिग्री के गैप में लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने शुरू किया, जैसे ये 0 डिग्री है आपका, 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है, 4 डिग्री वेस्ट, 8 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, 8 डिग्री ईस्ट, 12 डिग्री ईस्ट, और पीछे ऐसे चलेंगे 4 डिग्री, ऐसा करके जब 4 डिग्री का हम गैप लेते हैं, 4 इंटू 4 डिग्री का, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिलियन शीट या मिलियन मैप। इसका स्केल कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्केल आपका कितना है, 10 लाख, 10 लाख का स्केल होता है, ओके।
फिर आपकी 1 मिलियन शीट को हमने पिक कर लिया, 63 को पिक कर लिया, ठीक है। अब ये टोटल 136 मिलियन शीट बनी, ओके। उसमें से हमने किसी एक को पिक कर लिया। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं डिग्री शीट्स में, ठीक है, जिसको हम लोग 1 × 1 डिग्री के उसमें लेते हैं, 1 डिग्री का गैप लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आपने लिया 63, ठीक है, ये 63 लिया आपने, ओके, 63 मिलियन शीट को लिया। अब इसको 1 डिग्री पे डिवाइड करते हैं और टोटल ए से लेके पी 16 डिब्बों में बांटा जाता है आपका, ओके। ए से लेके पी तक डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं 80, 81, 82, 83, 84 लिखा है। ये देखें 80, 81, 82, 83, 84, ठीक है। तो ये 4 डिग्री के गैप में बांटा गया है आपको, ओके। फिर इसको आपने पहले ये 80 से 84 सीधे लिखा रहा होगा, ठीक है, 80 से 84 तक लिखा रहा होगा डायरेक्ट मिलियन शीट में। अब इसको हमने क्या है फर्दर डिवाइड किया, तो 80, 81, 82, 83, 84 सब लिखा और उसको हमने नाम दिया ABCDEFGH। किस तरीके से लिखा है ये भी देख के चलिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो इस सीक्वेंस में लिखा है आपका, ठीक। ये होता है आपका डिग्री शीट। इसका एक्सटेंशन क्या है 1 डिग्री × 1। अब आप 1 डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 81, 82, ये 1 डिग्री का इंटरवल है। इसका स्केल कितना है, अब इसका स्केल अब बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा मतलब वैल्यू घटेगी, स्केल बड़ी होगी। तो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ आ गए। लार्ज स्केल कितना अब है 10 लाख से 2.5 लाख पे आ गए, तो 1:250,000 आपका शो कर रहा है। ये है आपकी डिग्री शीट। फिर आपका हाफ डिग्री शीट। हाफ डिग्री शीट क्या है, ये आपका, अब मान लो यहाँ पे आप आ गए पी कॉलम में। अब पी में भी किस जगह पे ये भी पता होना चाहिए। अब आप क्या है हाफ डिग्री मतलब आधी आधी इंच पे आ गए, ठीक है। 30 डिग्री, ये क्या है 30 मिनट। 1 डिग्री में 1 डिग्री में कितना है आपका 30 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री में आपका 60 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, अब आपने इसको भी डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या किया 30 × 30 पे कर दिया, ठीक है, 30 मिनट × 30 मिनट पे किया, ठीक। और इसका स्केल क्या है अब और घट गया, अब 2.5 लाख से कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिली, तो अब पी को मान लो आपने डिवाइड कर दिया किस में, यहाँ पे देख सकते हैं 82, ठीक है, 82 और यहाँ पे 83 को आप फिर से डिवाइड किया आपने कितने में 82 डिग्री हाफ 30 मिनट में। फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में आ गया, ओके। फिर आप चलेंगे क्वार्टर डिग्री में। क्वार्टर डिग्री में आप 15 × 15 करेंगे और स्केल और बड़ी हो गई। अब 1 लाख से कितनी हो गई 50,000 में। और आपने क्या है उसको भी 63A जैसे लिया था, मान लो 63 लिया, फिर इसका A लिया, अब इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया तो आपका क्या आया, A को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसमें क्या आ रहा है 1, 2, 3, इसमें किस तरीके से लगाया, पहले इधर ABCD को इस सीक्वेंस में लगाया था, 1, 2, 3 को इस सीक्वेंस में लगा रहा है, ओके। और फिर आपका होता है यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ योर, ठीक है। इस पे देखें फिर डिवाइड करते हैं, ये 6 × 6 के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक नहीं आता है, हमें क्वार्टर डिग्री तक ही आता है। जिसे समझ आया है ठीक है, नहीं समझ आया आगे समझ आएगा, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, कोशिश की है मैंने, मेरा ही टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो आपका 53 क्या है, ये मिलियन शीट है, सभी को पता है क्योंकि 136 1 से 136 तक हमने लिया, तो 53 आपकी मिलियन शीट है, ओके। तो ये आपका क्या है मिलियन शीट। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं टोटल 136 है, सभी को पता है। स्केल कितनी है 4 × 4 डिग्री × 4 डिग्री लेते हैं हम लोग, 4 डिग्री के गैप में लिखा करते हैं, ठीक है, कि 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने 4 डिग्री × 4 लिखा। स्केल कितना है ये आपका, जो वो 1 इंच शो कर रहा है 16 माइल को, और सेंटीमीटर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो कर रहा है। कैसे आया ये आपका, ये कैसे आ गया, ये ऐसे आया, यहाँ पे लिखा है आपका देख सकते हैं ये, एक मिनट, ये देखिए इसमें लिखा है, जूम करने पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है 1:, आपका 10 लाख, ठीक है, 3
4 5 6 10 लाख लिखा है। अब इसको हम क्या ये मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर। तो इससे अच्छा इसको किलोमीटर में कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो अब क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से आया है आपका ये जो शो कर रहा है क्या, दैट इज़ योर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये कैसे आया, क्योंकि आपकी जो स्केल है वो कितनी है, वो है आपकी 1:10 लाख, 10 लाख है, इसलिए स्केल आई है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। और जो कंटूर इंटरवल होता है फीट में, यहाँ पे इस मिलियन शीट में वो 500 फीट का होता है। ठीक है, आपके 500 की फीट के गैप में दिखाता है। फिर जब आपने मिलियन शीट से डिग्री या फिर क्वार्टर शीट पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका 53C डिग्री शीट में जब आए, आपने 53 को डिवाइड किया ए से पी तक। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसके 16 डिवीज़न करते हैं, इसका एक का 16 डिवीज़न किया ए टू पी, कैसे अरेंज कर रहे हैं, ए बी सी डी लाइक दैट ना, ई ऐसे पी तक अरेंज किया आपने। ओके, ये क्या है, ये 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, मतलब आप 82 से 80 से जो 84 था, अब उसको आपने डिवाइड कर दिया 81, 82, 83, 84, इस तरीके से डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या है जो स्केल, वो क्या शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। ये कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे शो लिखा होगा पीछे आपके दैट 1:2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख जो है आपका, इसको आप 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एक जीरो बचा तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, तो 1:1 सेंटीमीटर 2.5 को दिखा रहा है, और यहाँ पे कंटूर जो है वो 250 हो जाता है। फिर आपने इसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में शो किया हाफ डिग्री शीट में। ठीक है, तो ये है, आप इसको 4 डिब्बों में डिवाइड करते हैं, ये 15 इंटू 15 में है आपका। ठीक, इस तरीके से आपका ये किया जाता है। ओके, ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे करते हैं अभी, जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया गया है। ये मैप है जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, ये देखें, इंडिया को मिलियन शीट्स पे रखा है, 37 से 93 तक देख रहे हैं, 37 से 93 तक दिखाया है। फिर आपने इसमें ले लिया 55 को, दिस वन, इसको ले लिया यहाँ पे इस मिलियन शीट में, इसको लिया आपने 55 को। अब 55 को डिवाइड करेंगे किस में, इसको डिवाइड करेंगे ABCDEFGH में। ठीक है, तो आया मान लो आपका P आया। ओके, अब इस P को फिर से डिवाइड करेंगे, इसमें करना है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम इस पे डिवाइड करते हैं, यही इससे ही हमारा क्वेश्चन होगा। अब P को आप फर्दर डिवाइड करेंगे 1 से 16 तक। ठीक है, और अगर और डिटेलिंग दी है, वैसे तो इतना देता नहीं है, अगर डिटेलिंग दी है तो आप उसको 1 से 6 तक फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने का तरीका है इसके। यहाँ पे देखिए मैंने स्केल लिख दी हैं, किस में कौन सा स्केल होता है, देख सकते हैं आप। ओके, अब इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले हम। अच्छा रुकिए, क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, कहाँ पे ले, यहाँ पे ही लिखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया था 65D/10 के ईस्ट में कौन सा होगा। ठीक है, हम इसको नॉर्थ ले लेते हैं कि इस टोपोशीट नंबर के नॉर्थ में कौन सी टोपोशीट नंबर होगी। तो हमको पता है, ऐसे ही था ना, D/10 ऐसे ही था शायद क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है आपका 65D/10, इसको हम क्या करेंगे, हमने किया, हमें 65 पता है मिलियन शीट, इस पे डिवीज़न करना नहीं है। फिर हमें D को भी दे दिया है कि A से P तक में D है। ठीक है, फिर D को भी इसने डिवाइड करके दे दिया है कि 1 से 16 के बीच में है। ठीक, अब हमें यही देखना है कि ये कहाँ लाई करेगा। ठीक, इसके ईस्ट में, हम तो यही बॉक्स बनाएंगे 10 के लिए सिर्फ। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 ये डिब्बे कट किए हमने, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 और 16। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर हम लोग ने मार्क कर लिया, जैसे कि इस पे दिया है। ओके, ये नंबर मार्क किया और हमें पता है 65D, एक मिनट, 65D 10 के क्या है, नॉर्थ में कौन सा है, तो हमने डिवाइड किया 10 को। ठीक है, इस तरीके से नंबर में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 किस तरीके से लिखा है ये ध्यान रखना है। अब 10 कहाँ पे है, ये। ओके, इसके नॉर्थ में कौन सा पड़ेगा, ये। तो सिंपल 65D 9 इसके नॉर्थ में पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर वेस्ट में पूछता तो हम यहाँ पे लिखते 65D 6D का ही चल रहा है, ये 65D का ही ये डिवीज़न में चल रहा है, इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में ये पूछेगा तो हम बता सकते हैं। और अगर ये पूछ लेता है, मान लो आपका नंबर पड़ रहा है, उसने क्वेश्चन दे दिया 65D/1, मान लो ये नंबर दे दिया, और इसके पूछ ले वेस्ट में कौन सा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू नीड टू गो फॉर द डिवीज़न ऑफ ABCD। ठीक है, तब आप ABCD से क्या कहते हैं 6 A से P तक चलेंगे। ओके, आपका हाँ, अब यहाँ पे क्या है, D दिया है, D के 1 पे ही बोल दिया, और उसके वेस्ट में पूछेगा तो उसके वेस्ट में क्या पड़ेगा आपका C, और C का क्या है, जब आप डिवीज़न करेंगे ठीक है, अब इस C का डिवीज़न करेंगे तो ये क्या है, C का 1, C का 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ 13 14 15 और 16, ये पूरा क्या है आपका 65C। ठीक है, 65C का है ये, और यहाँ पे इसके बाद 65D चालू होगा, और यहाँ पे ही आपका 65D1 है, तो इसके ईस्ट में कौन सा पड़ेगा, ये आपका पड़ रहा है 65C 13। तो इस तरीके से इसको करते हैं। देन इसके बाद हमारी है टाइप ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के तरीके होते हैं। प्रोफाइल मतलब कि जो रिलीफ फीचर है उनको दर्शाने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं, मेथड हैं, तो वो कैसे शो करते हैं। तो आपके 4 तरीके की प्रोफाइल होती हैं। सबसे पहले है रिलीफ प्रोफाइल इज़ अ लाइन विच शो देयर राइज एंड फॉल। तो जो प्रोफाइल है ये क्या शो करता है कि एक ग्राफ टाइप का बनता है, और ये शो करता है कहाँ पे राइज है, कहाँ फॉल है, और आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है रिलीफ। ठीक है, सबसे पहले सीरियल या फिर सिंपल प्रोफाइल। तो ये क्या है, दे आर मेड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ प्रोफाइल और पैरेलल प्रोफाइल बाय शोइंग फीचर लाइक अ कोस्ट लाइन, एज ऑफ प्लेट्यू, सीरीज ऑफ स्पर, ट्रांसवर्स प्रोफाइल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल प्रोफाइल है मैप, अच्छा मैंने इमेज नहीं शो की है। ठीक, तो सिंपल प्रोफाइल में क्या है, आप सीरीज़ ऑफ प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने एक के लिए ये बनाया, ठीक है, फिर क्या है उसके लिए दूसरे के लिए बनाया, तो आप सीरीज़ ऑफ प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वहीं सुपर इम्पोज्ड में क्या है, व्हेन अ सीरीज़ ऑफ प्रोफाइल आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ सिंगल प्लेन। मान लीजिए आपने एक ये बनाया, एक माउंटेन के लिए, एक रेंज के लिए, दूसरे के लिए ये बनाया, ठीक है, तीसरे के लिए ये बनाया, तो ये क्या है, अलग अलग बना रहे हैं, तो इनको बोलते हैं सिंपल प्रोफाइल, अलग अलग ग्राफ में बना रहे हैं। जब सबको इनको एक साथ दर्शाते हैं, अब इसी में मैं दर्शा दूं इसमें, ठीक है, अलग डॉट लाइन से, इसमें अलग डॉट लाइन से एक को दर्शा दूं अलग अलग लाइन टाइप से, तो क्या होती है, उसको सुपर इम्पोज्ड कहते हैं, मतलब एक ही प्रोफाइल में सबको शो कर देना। ठीक है, जो सीरीज़ ऑफ प्रोफाइल बनी है उनको एक ही प्लेन पे जब दर्शाते हैं तो उसे सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। दिस सक्सेसिव प्रोफाइल आर नंबर फॉर गेटिंग क्लैरिटी। तो आप एक ही उसमें देख सकते हैं कि कौन ऊपर है, कहाँ पे कौन नीचे है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है, दैट इज योर सुपर इम्पोज्ड। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल क्या है, इफ़ ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोफाइल आर प्रेजेंटेड ऑन अ कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका प्रोजेक्टेड। तो जो आपको सामने से दिख रहा है, विजिबल है, आप खड़े हुए, आपको 4 रेंजेस में 3 दिख रही हैं, एक छुप जा रही है, तो जो वो दर्शा रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। वहीं पे कंपोजिट प्रोफाइल क्या होती है, कंपोजिट इसके कहने का मतलब जैसे ये है आपका प्रोजेक्टेड में, मानिए ये है, ठीक है,
आपने एक ये लाइन बनाई, एक प्रोफाइल हो गई, दूसरी आपकी ये है, ठीक है, तीसरी आपकी ये है, ठीक है। इस तरीके का बना तो इसको सुपर इम्पोज्ड कहा गया। प्रोजेक्टेड में इसने क्या कर दिया है, जो आपको सामने से दिख रहा है, तो सामने से क्या है, कुछ चीज़ें मतलब फ्रंट व्यू में देखने में कुछ चीज़ें पीछे हाइड हो जाती हैं, तो जो पीछे हाइड हो गई हैं उनको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें छुप जाती है उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है, जो फ्रंट में सामने से दिखता है आई साइड से उसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ओके। वहीं पे कंपोजिट प्रोफाइल में क्या है आपका, जैसे ये बनाया जब, ठीक है, इसमें एक ये है, एक ये है, ठीक है, आपकी एक ये है। अब इसमें जो हाईएस्ट होगी, ठीक है, उसको सिर्फ रखेंगे, उन लाइंस को रखेंगे और इरेज करते जाएंगे। जैसे ब्लू वाली हाईएस्ट है, ठीक है, तो इसको यहाँ से इन्हें, अरे ये तो पूरा हट गया, ठीक है। तो क्या है, जो सिर्फ टॉप लाइन स्काई लाइन दिखेगी ना जो बचेगी, तो उसको सिर्फ रखते हैं। जैसे ये बच गया लास्ट में, मतलब चारों को मिला के कुछ कुछ पॉइंट्स बचेंगे ना, तो उनको ही सिर्फ रखा जाएगा। वो होता है कंपोजिट प्रोफाइल, जिसमें स्काई लाइन को शो किया जाता है। दैट इज़ योर कंपोजिट प्रोफाइल, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं सब रेंजेस के, सिर्फ उन्हीं को दर्शाया जाता है। दैट इज़ योर स्काई लाइन। तो ये हैं, जब अलग अलग बनाते हैं तो सिंपल प्रोफाइल, जब सबको एक ही प्लेन पे दिखाते हैं तो सुपर इम्पोज्ड। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में आपका जो फ्रंट व्यू होता है या फ्रेम जो तैयार होता है, जिसको आप सामने से देखने में जिस तरीके का दिखता है, उसे प्रोजेक्टेड प्रोफाइल कहते हैं। और कंपोजिट प्रोफाइल में सिर्फ स्काई लाइन को रखते हैं। फिर NNI आता है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर इंडेक्स क्या होता है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टूल टू मेजर प्रिसाइसली द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी क्षेत्र में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोग इकट्ठा ढेर सारे रह रहे हैं या बहुत दूर दूर रह रहे हैं, ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम लोग NNI कहते हैं, ठीक है। ये आपका रैंडम हो सकता है, मतलब कोई भी कहीं है, क्लस्टर्ड है, बहुत भीड़ भड़ाका इकट्ठा ही सब जगह रह रहे हैं, ओके। ये आपका यूनिफॉर्म हो सकता है, सब बराबर इक्वी डिस्टेंस पे रह रहे हैं, तो ये आपको शो करते हैं। इसको निकाला जाता है, प्रैक्टिकल सेशन है, सेशन में बताते हैं ये NNI, जिसको RN से शो किया जाता है, ठीक है। RN से आपका शो किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, जिससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। क्या है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये NNI की जो वैल्यू है वो 0 से 2.15 तक वेरी करती है, ठीक है। अगर वैल्यू 0 है, ठीक, तो जीरो जो शो करता है, अगर RN की वैल्यू 0 है, वो शो करता है कि क्लस्टर्ड सब इकट्ठा रह रहे हैं, बहुत कंजस्टेड एरिया है, ओके। अगर वैल्यू 0 से 1 की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो मतलब क्लस्टर्ड से रैंडम की ओर लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, रैंडम में कोई भी कहीं है पर इकट्ठा नहीं है। तो यहाँ इसकी जो क्या है, क्या है, यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, मतलब जो परफेक्ट रैंडम होता है एक तरीके से, वो होता है आपका 1 वैल्यू शो करता है उसको। और जब रेगुलर, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये देखें आपको एक पैटर्न बन रहा है। तो ये जब पैटर्न बनता है, यूनिफॉर्म जब होता है, रेगुलर होता है, तो उसको उसकी वैल्यू है 2.15। तो ये 3 वैल्यू हैं, आपको याद रखनी है। और इन 3 के बीच की जब वैल्यू आएगी, मान लो अब आ गई 1.2, तो ये क्या है, रैंडम से रेगुलर की ओर तो है, पर मोर रैंडम पे ज़्यादा, उसका रैंडम की ओर ज़्यादा झुकाव है। अब वो आ गई 2.0, तो ये क्या है, रेगुलर की ओर इसका ज़्यादा झुकाव है। तो ये 3 वैल्यूज़ को याद रखना है, फिर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है।